पश्चिम एशिया में जो घटित हो रहा है, उसने न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा, बल्कि संकट के समय में उसकी नीतिगत तैयारियों और संचार रणनीति की तरफ भी ध्यान खींचा है। यह देखते हुए कि भारत अपनी तेल ज़रूरतों का तकरीबन 90% आयात करता है, यह स्वाभाविक है कि सप्लाई चेन में किसी व्यवधान से वह बुरी तरह प्रभावित होगा। इस सप्लाई चेन में होर्मुज जल डमरू मध्य खास तौर पर अहम है। सरकार की तारीफ की जानी चाहिए कि वह भारत की तेल आयात निर्भरता धीरे धीरे घटाने की कोशिश कर रही है। एथनॉल और जैविक ईंधन इसी दिशा में एक कदम है। निकट भविष्य में इनको अपनाने की राह आसान बनाना सरकार की नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर भी हर साल अर्थव्यवस्था के 6% से 8% की दर से बढ़ने के साथ आयातित तेल पर भारत की निर्भरता अब भी बहुत अधिक है और इसमें वृद्धि होती जा रही है। इसलिए एथनॉल और जैविक ईंधन के मिश्रण जैसे कदम शायद केवल बहुत सीमित रणनीतिक महत्व के रहेंगे। तेल आयात पर नीतियों को ज्यादा दीर्घकालिक उन्मुखी और बाहरी दबाव के समक्ष मजबूत होने की जरूरत है। ऐसे समय में जब नई दिल्ली अमेरिकी दबाव में रूसी तेल आयात में कटौती कर रही थी, पश्चिम एशिया में संकट ने भारत को दिखा दिया है कि रूस से आपूर्ति कितनी महत्वपूर्ण है। अतीत में ईरानी और वेनेजुएलाई तेल को लेकर भारत सरकार अमेरिकी दबाव में झुकी थी। अमेरिका अब वैश्विक बाजारों में स्थिरता लाने के वास्ते भारत को रूसी तेल के आयात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अमेरिका का 50% टैरिफ झेल पाना कठिन था, लेकिन भारत जानता था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार कर रहा है और इसलिए वह उसके आदेश का 1 महीने इंतजार कर सकता था। जैसी कि स्थितियां हैं, हो सकता है कि अब भारत को रूसी तेल पर दाम में कोई छूट न मिले। उसने मॉस्को का भरोसा गवा दिया है, अमेरिका से मिलने वाला सम्मान कम हो रहा है और उसके साथ व्यापार समझौता अब भी दूर है। सरकारी अधिकारियों ने बिना नाम जाहिर किए बयान दिए हैं कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के जवाब में ईंधन के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। यह नैतिक से ज्यादा राजनीतिक आवश्यकता है। आखिरकार बीते 2.5 साल में कच्चे तेल की कीमतें काफी नरम हो जाने के बावजूद ईंधन के दामों में कटौती नहीं की गई। परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने यह भी उघाड़ दिया है कि कैसे नीति संकटों का अनुमान नहीं लगाती। परिवारों को इस योजना से लाभ हुआ है, लेकिन परिणाम स्वरूप एलपीजी मांग में हुई बढ़ोतरी, स्थिर आपूर्ति और रिजर्व में समानुपातिक वृद्धि किए बगैर का नतीजा यह हुआ है कि किल्लत के बीच रेस्तरां और होटल मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अंत में केवल ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग और गाहे बगाहे ट्वीट के जरिए संचार की अभी तक की सरकारी नीति का नतीजा यह हुआ है, ईंधन उपलब्धता को लेकर अपेक्षित से ज्यादा घबराहट फैल गई है। एक तो मंगलवार की अंतर मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कई दिन देर से हुई और उसमें भी कोई सवाल नहीं लिए गए। साफ है कि जवाबदेह संचार की जरूरत थी, जो अब भी नहीं हो रहा। सरकार को संकट में संचार पर ज्यादा काम करने की जरूरत है।